जी कचहरी में आज एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई होने जा रही है जो इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में। संभल में जब से 46 साल से बंद मंदिर और उसके अंदर मूर्तियों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से 1978 दंगे के जख्म भी ताजा हो गए। कई पीड़ित सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। 46 साल पहले संभल दंगे की फाइल फिर से खोलने की बात हो रही है। तो ऐसे में आज जी कचहरी के मुकदमे का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1978 के संभल हिंसा के पीड़ितों को आखिर न्याय कब मिलेगा। संभल में जो 1978 में नरसंहार हुआ, क्या उनके पीड़ितों को न्याय मिल पाया? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी सुनवाई। तो आज की सुनवाई शुरू करने से पहले मैं ऑनरेबल जज साहब, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुनील गौर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहां पर आए और आज की कार्रवाई शुरू करने की हमें इजाजत दें। प्लीज वेलकम सर। तो जज साहब, मैं मुकदमे की सुनवाई शुरू करूं उससे पहले मैं अपने मेहमानों से लोगों का परिचय कराना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। हमारे साथ आज हरिशंकर जैन जी हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से वो दलीलें रखते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, धर्मगुरु हैं। साजिद रशीदी जी हैं, अध्यक्ष हैं AIIA के। शेख अलीमुद्दीन असदी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। बदुद्दीन साहब हैं, वकील हैं वक्फ बोर्ड के। और कामरान मलिक जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने की आपसे गुजारिश करूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दर्शकों के सामने एक रिपोर्ट मैं दिखाऊं, अगर आपकी अनुमति हो तो सर। प्लीज रिपोर्ट प्ले करिए। संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद एक बार फिर 1978 के दंगों की याद ताजा हो गई। दंगों के पीड़ित हिंदुओं ने अपने दुख और दर्द बयान किए हैं। बात करते करते उनकी आंखें भर आती हैं जब दंगाई खुलेआम संभल में कत्लेआम मचा रहे थे। संभल दंगे की सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया की टीम मुरादाबाद के उन परिवारों के पास पहुंची जिन्होंने 1978 के संभल दंगे में अपनों को खोया। हिंसा की आड़ में बेटियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, जिंदा जलाने के आरोप लगे। वो दौर बेहद ही डरावना रहा। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान कर दिया है कि भारत में रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी और बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं चलेगी। संभल में अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अब तो बुलडोजर के डर से लोग खुद ही अपना अवैध निर्माण ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि ये संदेश दे दिया गया है कि बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। संभल में मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, नारेबाजी हो रही है। जिस जय श्री राम नारे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे, उसी नारे को लेकर योगी ने विधानसभा में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कुल मिलाकर संभल से पलायन कर रहे लोगों को उम्मीद है कि उन्हें 46 साल बाद ही सही, लेकिन न्याय मिलेगा। कब्जा किए गए घर मकान और मंदिर फिर से वापस मिल सकेगा। उन्हें अब योगी से ही आस है। आज जी कचहरी में इसी पर चलेगा सबसे बड़ा मुकदमा। बने रहिए हमारे साथ। तो जज साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। बुलाइए, अनुमति है। प्लीज हरिशंकर जैन जी, प्लीज कटघरे में आइए। हरिशंकर जैन जी जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से दलील रख रहे हैं, कई सारे मामलों में इन्होंने दलील भी रखी है। सबसे पहला सवाल हरिशंकर जैन जी, 46 साल के बाद ये फाइल फिर से खोलने की बात हो रही है संभल दंगे की, क्या इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, न्याय को का जिसको कहते हैं गला घोट दिया गया, तो हिंदुओं के लिए 1978 के दंगे के जो जुर्म थे वो बिल्कुल दबा दिए गए, जिसमें जिंदा लोग, हिंदू लोग जलाए गए थे। बहुत ज़्यादा न्याय हुआ था और वो फाइल इस तरह दबाएगी कि उसे मालूम न पड़े। और न्याय तो मिलना ही चाहिए। न्याय एक ऐसी चीज़ है, जब भी मिल जाए, देर से सही मिले तो, पर मुझे नहीं लगता कि जब तक इसकी पूरी जड़ पर हम लोग जाएंगे, संभल क्यों, कैसे, किस ढंग से, कितने लोगों ने उस पर हिंदुओं के साथ अन्याय किया, कितने लोग बस गए, हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। हिंदू मंदिरों को
पर कब्जा कर लिया गया, हिंदुओं को जाने नहीं दिया गया। आज भी मंदिर मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, कल भी मिला है। तो ये पूरा का पूरा फाइल खुले और एक ऐसा मामला बने। आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी ये फाइल खुले, 46 साल पुरानी ये फाइल खुले। मुझे ये बताइए कि ये फाइल अब खोलने की बात और मांग क्यों हो रही है? जब वहां पर मंदिर मिला उसके बाद ही ये डिमांड क्यों हो रही है? इससे पहले क्यों नहीं हुई? 46 सालों तक ये आवाज क्यों नहीं उठी? देखिए, हिंदू जनता थोड़ा सा बहुत भीरू है, इसलिए वो लोग ज़्यादा दंगे फसाद नहीं रहते। परंतु जब जो घटना 24 नवंबर को हुई, उसने पुराने जंग कुरेद दिए और वो पुराने जंग याद दिलाने लगे किस तरह से क्या हुआ था। 24 नवंबर को वाहन चलाए गए, पुलिस के लोग मारे गए, दंगा फसाद हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से 2 गुटों में गोली चली और लोग मरे। बड़ी दुख की बात है, जो मरे, जो भी मरा। तब पुनरावृत्ति हुई, याद आया कि 78 में भी ऐसे हुआ था। और 78 जो घटना थी 76 में भी हुआ था, आप भूल गए। चलो 76 का नहीं बताओगे आप, मुझे मालूम। अरे मैं 78 76 अगर गांधी की बात करूं मालूम है आप तो 47 में अगर कमरा साहब सुनना चाहते हैं तो हम लोग भूल चुके हैं इस बात को। 47 में पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें आई थी, कश्मीर में हिंदुओं का कश्मीर में हिंदुओं का अन्याय हुआ था। कितना अन्याय हिंदुओं के साथ हुआ है इस स्वतंत्र भारत में। तो हिंदू ऐसे होते तो मैं सारी बातें पूरी नहीं रहा हूं। हमारे साथ एक पीड़ित भी हैं, जरा ये बताइए कि 1978 में जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, संभल दंगे की, आपको कुछ याद है क्या हुआ था? मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूँ जिस परिवार ने दंश झेला। हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारे ताऊ, हमारी ताई, हमारे चाचा चाची सब मतलब विरक्त हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ताऊ ताई हमारे हरिद्वार चले गए और चाचा चाची हमारे अलीगढ़ चले गए। हम लोग पूर्वी कोट में आके, हमारे पापा और मम्मी जो है पूर्वी कोट में रहने लगे। हमारी दुकान में आग लगाई गई, हमारा पूरा परिवार उजाड़ दिया गया। उस वक्त मंजर शफीक और दादरी नाम, जो हमारा परिवार कभी बच्चा भी नहीं भूल पाएगा उसका, उन दोनों नामों को जिन्होंने हमारी दुकानों में आग लगाई, उनको कभी नहीं भूल सकते। अश्विनी जी, अभी चूंकि मैंने एक सवाल हरिशंकर जैन जी से पूछा था, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल राजनीतिक रूप से ये एजेंडे के तहत किया जा रहा है। 46 साल पुराने जख्म को कुरेदा जा रहा है जानबूझ करके, माहौल बिगाड़ना। पार्टी किसकी थी? ये कह रहे हैं हाँ हुआ, दंगा हुआ, ये मान रहे हैं। ये कह रहे दोनों पक्षों के लोग मारे गए, लेकिन बात यहां पर सिर्फ एक ही पक्ष की हो रही, हिंदू पक्ष की। देखिए, मैं तो बड़ी सीधी सी बात कहूंगा, अगर दोनों पक्षों ने मारे गए थे तो एक आध मुस्लिम ही पलायन करना चाहिए था। हिंदू तो 100% पलायन कर गए और मुस्लिम एक भी नहीं पलायन किया, फिर दोनों कैसे मारे गए? मैं बार बार कहता हूं, एक बार सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, बताइए ना। एक बात अच्छी तरीके समझ लीजिए, वो सोच जब तक नहीं खत्म होगी शांति नहीं आ सकती है। एक देश था पर्शिया, 90% पारसी थे, 5000 घुसपैठिए गए, उन्होंने 50 साल के अंदर पर्शिया को ईरान बना दिया। और चूंकि लड़ने की आदत है तो लड़ते रहेंगे। जब पारसी खत्म हो गए तो आपस में लड़ने लग गए, तो ईरान और इराक बन गया, एक शिया बहुल बन गया, एक सुन्नी बहुल बन गया। अरे आपको हिस्ट्री आज सोमाली, अरे सुनिए हिस्ट्री बता रहा हूं, 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू, 1805 में पंडित नंद, एक बार सुन लीजिए भाई, हिस्टोरिकल फैक्ट गलत, शांत रहिए आप अपनी बीच मत बोलिए, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। आप गलत क्यों बता रहे हैं? ऐसे नहीं करते। सही बताइए। कामरान जी, जब आप कह रहे थे बीच में किसी ने नहीं टोका आपको, तो बीच में इनकी हमेशा बात हो गई है। हिस्टोरिकल फैक्ट गलत बता रहे हैं। कचहरी है, इसलिए थोड़ा सा डेकोरेट, ये वो आम बहस नहीं है कि कहीं भी आप शोर मचा रहे हैं। अब मैं सोच पे आ रहा हूं जी। जिस सोच ने पर्सिया के इन सारे पर्सियों को भगा दिया, फाली नरीमन यहां भाग के आए, पार्टी वाला साहब यहां भाग के आए, सौली सोराबजी यहां भाग के आए और पूरा का पूरा वहां इस्लामाइजेशन कर दिया। उसी सोच ने 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनको खदेड़ा। उसी सोच ने कश्मीर से खदेड़ा, उसी सोच ने आपके बांग्लादेश से आज खदेड़ रहा है। वही सोच ऐसी है जिसके कारण पूरी दुनिया में अशांति हुई है। वो जो सोच है ना, मैं पाक तू नापाक, मैं नेक वाला तू काफिर, मैं जायज तू नाजायज, ये जो सोच है, ये सोच पूरी दुनिया में परेशान कर रही है। और देखिए 1947 में अभी
पाक नापाक के आधार पे पाकिस्तान बना लिया। और उसके बाद क्या हुआ? कहां नहीं दंगा हुआ? भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहां बात बात पे दंगा नहीं होता? कभी मुहर्रम का जुलूस रोका गया क्या? पत्थरबाजी किस पे होती है? शिवरात्रि पे। पत्थरबाजी कब होती है? रामनवमी में। पत्थरबाजी कब होती है? हनुमान जी की यात्रा में। पत्थरबाजी कब होती है? त्योहार होता है। भड़क गए,